गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर। वंडरफुल। हाय सर। यस, ब्रा सर। क्या बात है, क्या बात है। Let's hear it one more time. How is the josh? हाय सर। हाय सर। सत श्री अकाल। क्या बात है जी, क्या बात है। सत श्री अकाल, वेलकम एवरीबॉडी। जोश और जुनून एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो आपको हर मुकाम हासिल करने में मजबूर कर देगी। अपने जोश और जुनून का पारा इतना हाई रखिए कि हर मुश्किल जो है वो उसके सामने फीकी लगने लग जाए। वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ और आज आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से आज के सेशन में। आज संडे का दिन है, खूबसूरत दिन है। आज फुल डे एंजॉय किया, कोई काम नहीं किया, घूमते फिरते रहे और मौज मस्ती की। सुबह ही मौसम इतना अच्छा हो गया कि गाड़ी निकालने पे मजबूर हो गए और लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। तो वो लॉन्ग ड्राइव इतनी लॉन्ग हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई प्लान नहीं था, मगर बहुत अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव हो गई और उसमें हमारी अपलाइन भी जुड़ गई और फिर हम अच्छा खासा एक लॉन्ग ड्राइव लेकर आए और अपनी टीम के यहाँ चाय भी पीकर आए। सो इट वाज अ वंडरफुल डे और बहुत मजा आया, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हूँ आज के सेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो आज उन सबका स्वागत है, वेलकम है आपका हमारी इस मोदी केयर फैमिली में। और ये जो सेशन है ये हेल्प करता है हमें मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ये सेशन जो है 9 से 10 बजे का, ये हमें बहुत मदद कर रहा है और इस सेशन से बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और बहुत लोगों ने कामयाबी का स्वाद चखा है इस सेशन से। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप सब लोग भी इस सेशन से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक महीना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सेशन को जरूर अटेंड करें। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता और एक दिन में सब कुछ सीखा भी नहीं जा सकता। तो ये एक प्रोसेस है, ये बिजनेस में कामयाबी एक प्रोसेस के जरिए से मिलती है, एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है। तो उसके लिए हमें कुछ देर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ संभलना होगा, रुकना होगा, टिकना होगा और समझना होगा और फिर लोगों को समझाना होगा। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? क्या आप सब लोग तैयार हैं? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मैसेज में, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस आई एम रेडी, यस सर। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मुझे, जब मैंने बात की अपनी टीम के साथ कि आज का जो सेशन है वो मैं खुद लूंगा और आज का जो टॉपिक है, उन्होंने पूछा भाई क्या टॉपिक है आपका, मैसेज डालना है। मैंने कहा मैसेज डाल दो कि आज नई सेशन ले रहा हूँ। तो मुझसे पूछा अभिषेक जी ने, सर टॉपिक क्या डालना है? तो मैंने कहा जी लिख दो जो आज हमारी मौज होगी। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने भी बड़ा अच्छा उसको मैसेज डाला और बड़ी मेरी एक पता नहीं कहाँ से पिक्चर पुरानी ये निकाल के लेकर आए, जो मैं हमने यहाँ पर हमारे ना अमृतसर में एक साडा पिंड जगह है, वहां पर एक साडा पिंड, अब मेरे ख्याल से साडा पिंड या शायद रंगला पंजाब, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहां की एक फोटो थी, एक पुरानी सी राजदूत बाइक जो आजकल देखने को नहीं मिलती है, उसके ऊपर मैं बैठा था। तो वो फोटो उन्होंने शेयर की, मजा आ गया फोटो देखकर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, आपने बहुत बढ़िया क्रिएटिव तरीके से आज मैसेज शेयर किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे। और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज जो मुझे सुबह से मेरे मन में विचार चल रहा था वो चल रहा था स्किल और विल के ऊपर, स्किल एंड विल, राइट? तो मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि स्किल इंपॉर्टेंट है कि विल इंपॉर्टेंट है? कौन, कुछ कुछ बातें जो है हम सुनना। हाँ जी, कवलप्रीत मैम ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। यस मैम। सर विल का होना बहुत जरूरी है। विल का होना जरूरी है।
ग्रेट। पहले होगी तो स्किल तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी आपकी। वर्क स्किल विल ने नहीं ऑटोमेटिक करना होगी तो स्किल ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। क्या बात है, थैंक यू मैडम। हाँ जी तरन हाँ जी। जी हाँ जी कविता मैडम बोलिए। सर, सेम कवलप्रीत मैम वाला आंसर है कि यदि हमें विल हमारे अंदर इच्छा होगी ना कुछ चीज करने के लिए, तो स्किल तो सीखे भी जाते हैं। स्किल सीखे जाते हैं, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ सर, विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, बस इच्छा और कुछ नहीं शक्ति चाहिए, स्किल आ जाएंगे क्या अपने आप। बात है, क्या बात है। थैंक यू। चलिए तरनजीत जी। हाँ जी सर मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मैं सोचती हूँ स्किल अगर हमारे पास स्किल है तो हमारी विल पावर हमें अपने आप मोटिवेट करती है कि तुम इतना कुछ जानती हो, तुम्हारे पास स्किल है, तुम क्यों नहीं इसके बारे में कुछ करती। तो स्किल हमारे पास होगी तो हमारी विल पावर हमको उसको और धक्का मारेगी आगे बढ़ने के लिए। सर क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी आशा मैडम। हाँ सर, मेरा मेरा ये है विचार कि विल होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या बात है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, वेरी गुड, वाओ। इंसान हाँ जी स्किल सीख ही लेता है फिर किसी ना किसी तरह से। स्किल सीख भी लेता है, ठीक बात है। हाँ जी डॉक्टर पुनीता जी। जी सर, एक्चुअली हमें सबसे पहले तो अपना ब्रेन सेट करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है और हमने ये वर्क करना ही करना है, हमने सीखना ही सीखना है। और दूसरा, विल पावर तो नेचुरल है कि स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और हमारे को मेन ये एक मोटिव रखना होगा कि हमने ये सीखना ही है, हमने इस लेवल तक पहुंचना ही है। मतलब वेल जरूरी है आपके हिसाब से। विल भी जरूरी है सर। और एक अपने कह लीजिए कि ब्रेन में, जैसे हम कहते हैं कि अपनी स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमने उसमें हाई लेवल पे पहुंचना ही पहुंचना है। मीन्स अपने ब्रेन को भी सेट करना पड़ेगा, हमें एक वेरी गुड शौक वेरी भी गुड। बनाना पड़ेगा कि ये कम कम पैशन है शब्दों में हमारा। बताइए, सबसे रिक्वेस्ट है कम शब्दों में बताइए कि स्किल जरूरी है कि विल जरूरी है। यस गीतिका मैम। गीतिका जी। हाँ जी पूनम जी। Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। Sir, I think so. Both are very important. बोथ आर Will इम्पोर्टेंट। भी चाहिए ग्रेट। और स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास विल है और हमारे पास स्किल नहीं है तो हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, उसके उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। तो स्किल इज एज वेल एज विल, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट 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 वंडरफुल। यस पूनम जी आपने बोल लिया। यस हाँ पिनाज मैम। यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर मेरे हिसाब से तो विल पावर होना बहुत जरूरी है। स्किल सभी के पास होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। अगर विल पावर है तो स्किल भी अपने आप आती है और हम सबके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। यस गीतिका मैम बोलिए। Sir, am I audible? हाँ जी Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। सर मेरे हिसाब से विल होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार जैसे हम यहाँ मोटिवेशनली वर्क करते हैं, अगर हमारे पास चाह होती है तो काम हमारा खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और हम लोग लर्न कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। यस कमल नैयर जी। सर जैसे सबने बोला विल विल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे आप लाइफ का अपना एक टारगेट सेट करोगे। टारगेट सेट करने के बाद आप स्किल तो खरीद भी सकते हो। जैसे अंबानी ने क्या किया, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो पेट्रोल पंप पे काम करके सोचता था मैंने बड़ा बनना है। उसने आज कितने इंजीनियर खरीद लिए, ये के लिए स्किल उसने खरीद ली। विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। यस ज्योति मैम आंध्रा की शेरनी। यस गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मैं मॉर्निंग। ऐसे बताना चाहूंगी कि स्किल तो भैया एक बार आ गया तो उसको कभी भुला नहीं सकते। साइकिलिंग सीख ली तो भूल नहीं सकते, लेकिन विल को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, कभी भी डगमगा सकता है। तो विल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस अभिषेक जी। इतिहास गवाह है कि विल वालों ने इतिहास रचा है, स्किल वाले तो नौकरियां ही करते हैं। हाय हाय क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। यस यस वंदना मैम। सर जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ पे चाह मिल जाएगी वहाँ राह अपने आप मिल जाएगा। वेरी गुड बहुत बढ़िया। यस मेनका मित्तल जी। तो विल जान होती है, क्योंकि ना विल पावर तो एक मरे हुए बंदे में भी जान डाल देती है। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी खड़ा हो जाएगा। स्किल तो सिर्फ अपने होती ही है, स्किल तो अपने आप निकल के आ जाएगी अगर विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यस अंजलि मैडम। अंजलि बोले जी, बोल रही हैं आप? ओके। यस पुष्पा, हाँ जी अंजलि मैम बोल रही हैं आप कुछ? हाँ, मुझे तो यही बोलना है कि जब तक अपन माइंडसेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, तो माइंडसेट करना जरूरी है। माइंडसेट करना जरूरी है। ओके, वेरी गुड। यस और कौन है जी? चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी पुष्पा मैम बोलिए। हाँ जी सर, स्किल्स तो सभी के पास होती हैं, बट उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि आपने हमें दिया सर। कई लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स को है जो वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट उनके मन में जो विल पावर होती है वो जरूर होती है। बट इन दोनों को प्लेटफॉर्म एक चाहिए, और मोटिवेशन जो है, जैसे आप लोग हमें मोटिवेट करते हो तो विल पावर अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है। तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही ज्यादा जरूरी हैं। स्किल्स दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जो कि मोदी केयर से हमें मिला है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस हाँ जी सुकुमार जी। Very good evening, everyone. Good morning. Yes, sir. Very good morning. I would like to say that skill can be acquired, but will it has to be within. So skill सीखा जा सकता है, learning हो सकती है, but will it should be within. So I would say my will is my wife as of now. So yes, that's going on. That's great, wonderful. Yes, जितेंद्र तिवारी जी बोलिए, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, विल और स्किल दोनों होनी चाहिए। सबसे पहले तो विल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट विल तो कुछ भी नहीं होता। और स्किल में अच्छी बात यह है कि ये चीजें सीखी जा सकती है, वी कैन लर्न स्किल। तो स्किल भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और विल तो प्रायोरिटी 1 पे, नंबर 1 पे होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। यस डॉक्टर सोनिया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, देयर शुड बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल। सर, अगर ये कॉम्बिनेशन एक इंसान के पास है, देन द स्काई इज द लिमिट फॉर दैट पर्सन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस बी हैप्पी कौन है जी? मेरा नाम गलती से बी हैप्पी लिखा गया, पर ओके बी हैप्पी, आई एम हैप्पी। यस बोलिए। स्किल एंड विल मतलब दोनों काम करती है। जैसे ट्रेन ने चलना है तो दोनों पटरियों की जरूरत होती है। यस। तो उसी तरह से दोनों चीजों की जरूरत है, स्किल और विल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छे विचार सामने आए, मिक्स्ड रिएक्शंस आए। विल और स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सामने आया है। दोस्तों, आप लोगों की विल है इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं। यू आर हेयर बिकॉज यू हैव द विल टू डू दिस बिजनेस। आपने एक सपना जगाया, आपने अपने अंदर एक करेज पैदा किया, इसलिए आप यहाँ पर हैं। यानी कि आपकी अब विल जो है वो बन चुकी है मोदी केयर में कामयाब होने के लिए। एम आई राइट? क्या आप सब लोगों की विल बन चुकी है? यू वांट टू सक्सीड, यू वांट टू बी इन 1 CR आजादी क्लब। आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ये आपकी विल बन चुकी है? यस सर। यस सर। ग्रेट। अब विल तो बन गई मिल्खा सिंह की कि मुझे दौड़ाक बनना है, मुझे नंबर 1 आना है, मुझे एथलीट बनना है, मुझे गोल्ड मेडल जीतना है हिंदुस्तान के लिए। वो क्यों दौड़ा फिर हर रोज? क्या करने के लिए दौड़ा? क्या करने के लिए दौड़ा वो हर रोज? अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्किल को पैदा करने के लिए, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए वो रोज दौड़ा। अपनी विल को पहले उसने बनाया और फिर स्किल एक्वायर करने के लिए वो रोज दौड़ा। क्या करने के लिए? कामयाबी हासिल करने के लिए। मोहम्मद अली का नाम जानते हैं आप? मोहम्मद अली कौन था? सर, अमेरिकन कैनेडियन बॉक्सर था, बॉक्सर है ना। बॉक्सर तो ये कहता है, मोहम्मद अली की बहुत फेमस सेइंग है कि जब मैं नॉकआउट हो गया फाइट के अंदर, मुझे मेरी स्किल से मैं जीत नहीं पाया, स्किल की वजह से मैं जीत नहीं पाया, या मैं सामने वाले को नॉकडाउन नहीं कर पाया अपनी स्किल की वजह से, और मैं गिर गया, तब मुझे मेरी स्किल ने नहीं उठाया, मुझे मेरी विल ने उठाया कि मोहम्मद
एक बार और, एक बार और खड़ा हो जा, एक बार और खड़ा हो जा, एक बार और खड़ा हो जा। तो वो विल ने उठाया उसको और फिर उसने अपनी स्किल्स को यूज किया। तो ये विल और स्किल को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? जिंदगी हराती है, जिंदगी गिराती है, पर जब आप गिरते हो तब क्या काम आता है? तब विल काम आती है कि यस, एक कदम और, एक बार और, एक प्लान और, एक कोशिश और, एक डेमो और, एक मीटिंग और, एक कोशिश और वो विल जो है एक कदम आगे बढ़ाने की, एक कोशिश करने की, वो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। और जब आप खड़े हो जाएंगे उठ के, तब आपकी स्किल आपका साथ देगी। एक कदम जो आप बढ़ा रहे हैं, एक प्लान जो आप दिखा रहे हैं, एक डेमो जो आप दिखा रहे हैं, उसमें आपकी स्किल काम आएगी आपको वहां जीतने के लिए। ठीक है, तो विल और स्किल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। विल कई बार ओवर पावर कर जाती है स्किल को, क्योंकि जब स्किल्स खत्म हो जाते हैं तब सिर्फ विल जो है वो आपको आगे बढ़ाती है। धीरू भाई अंबानी कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। धीरू भाई अंबानी एक गांव से उठा हुआ इंसान, पेट्रोल पंप पे जॉब करने वाला इंसान, दुनिया का सबसे अमीर घराना खड़ा कर गया। क्या था? विल, कि मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे करना है। राय बहादुर गुजरमल मोदी कहाँ जॉब करते थे? पटियाला में। 400 रुपए के साथ वहां से निकले, एक विल के साथ कि मुझे अपना खुद का काम करना है, और क्या बना दिया? मोदी एंटरप्राइज। और सिर्फ विल नहीं, और विल के साथ जब उन्होंने ये शुरू किया, आपको लगता है कि धीरू भाई अंबानी ने कुछ सीखा नहीं होगा? धीरू भाई अंबानी ने क्या वो स्किल्स एक्वायर नहीं की होंगी पूरे संसार भर में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए? सब कुछ किया होगा दोस्तों, सब कुछ किया होगा। इसलिए आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं स्किल के ऊपर। अपना पेपर और पेन निकाल लीजिए, सिर्फ 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ओनली 10 पॉइंट्स। वो 10 स्किल जो आपका एसेट बन जाएंगे, वो 10 स्किल जो आपने अगर अपने अंदर धारण कर लिए, उसके ऊपर मेहनत कर ली, तो वो आपके एसेट्स बन जाएंगे। एसेट्स समझते हैं आप? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बन जाएंगे आपके एसेट्स, वो संपत्ति बन जाएगी आपकी। यस, थैंक यू सर, आपकी संपत्ति बन जाएगी। वो स्किल्स जो आपकी संपत्ति बन जाए, ऐसे स्किल्स की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। यस, विल का तड़का तो लगेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर चाहत ही नहीं होगी तो आगे बढ़ने का रास्ता कहां से मिलेगा? पर रास्ता अगर मिल जाता है, चाहत पैदा कर ली है, तो उस रास्ते पे सही तरीके से चलने के लिए क्या चाहिए? विल चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल। और ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स अगर आपने पैदा कर ली, तो आप क्या बन जाते हैं? मोदी केयर में क्या लिखा हुआ है ये ऊपर? मोदी केयर में अनस्टॉपेबल, दैट्स अस। आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे अगर आपने ये स्किल्स पैदा कर ली। मोदी केयर अनस्टॉपेबल, प्रकाश सूद अनस्टॉपेबल, मनजोत कौर अनस्टॉपेबल, जितेंद्र तिवारी अनस्टॉपेबल, सोडी मैम अनस्टॉपेबल, एवरीबॉडी अनस्टॉपेबल। मोदी केरियंस जो है अनस्टॉपेबल बन जाएंगे अगर हमने ये स्किल्स एक्वायर कर ली। स्किल्स एक्वायर कर ली तो आज आप जीत जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे ना लोगों के सवाल आते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े, हमारा चेक क्यों कम है, हम कब कामयाब होंगे, हम कैसे अपने चेक, जैसे लोगों के चेक आ रहे हैं, हम कैसे अपने चेक को बढ़ाएं। दोस्तों, उसका जवाब, कोई टेक्निकल जवाब आपको नहीं मिल सकता। उसका जवाब सिर्फ इसी से मिल सकता है कि अपने आप को निखार लो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लो। दुनिया की हर जंग आप जीत जाओगे, आप हर जंग जीत जाओगे। तैयार हैं आप सब? दोस्तों, पहला जो स्किल है, और मैं आपको ये बात बता दूं, एक और बात बता दूं, मैं अगर व्हेन आई गेट अ टाइम टू स्पीक, मुझे जब मौका मिलता है बोलने के लिए, तो मैं कोई बकवास बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू टॉक सेंस। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं पिक करता हूँ और फिर मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे अभी 107 लोग हैं, यहाँ पे हम 1 घंटा बात करने वाले हैं, तो 107 लोग इंटू 1 घंटा कर लो। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यूएबल टाइम है। इसमें कोई हम बकवास बात नहीं करने वाले यहाँ पे हम। और जो बातें और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों,
ये मेरे नहीं है। ये आप यकीन जानिएगा, ये उन लोगों के पॉइंट्स हैं, उन लोगों की द्वारा कही हुई बातें हैं जो आज दुनिया में शिखर पर है, आज जिनको पूरी दुनिया जानती है, वो लोगों के द्वारा ये पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो बातें हैं, ये जो स्किल्स हैं, ये सिर्फ आप कहो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाएं, यस, मैं हर किसी को सुनता हूं। मैं अगर किसी नॉन डायरेक्ट सेलर को भी सुनता हूं, नॉन डायरेक्ट सेलिंग में जो कामयाब बंदा है, जो नॉन नेटवर्कर है, अगर मैं उसको भी सुनता हूं तो मैं अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सुनता हूं कि यस, इससे मुझे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या मिल रहा है। और एक बात भी अगर मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि मेरा पैसा, मेरा टाइम स्पेंड किया हुआ सफल है। ठीक है, तो हर बात को अपने नजरिए से देखिए, अपने बिजनेस के नजरिए से। मुझे ये 10 बातें समझ में आई जो मेरे बिजनेस में बहुत जरूरी है, मेरी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है ये स्किल्स, और इसलिए मैं ये स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, विल आपकी है, इसीलिए आप यहाँ पर आज हैं। और ये 10 स्किल अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, कोई भी माई का लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, इवन आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो पहला स्किल क्या है, कौन कहता है, पता है कौन कहता है? ये वॉरेन बफे। जानते हैं वॉरेन बफे का नाम? वॉरेन बफे का नाम जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा नाम कौन नहीं जानता? एंड ही सेज द नंबर 1 स्किल दैट शुड बी इन यू इज पब्लिक स्पीकिंग। आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, स्पीकिंग अप। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी संपत्ति है जो ताउम्र आपको हारने नहीं देगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, जो लोग अभी बोलने में हेजिटेट करते हैं, जिन लोगों को बोलने में डर लगता है, जो लोगों को, कई लोगों के सामने ना जब वो बोलते हैं तो लगता है उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे कांपने दो, क्योंकि ये हाथ पैर अगर आप स्टेज पे ले जाके जब तक इनको हिलवाओगे नहीं ना, ये मजबूत पिलर नहीं बनेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के सामने बात करें, और ये पब्लिक स्पीकिंग का जो स्किल है, स्पीकिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप और हमारे बिजनेस में इसके अलावा हमारा काम ही क्या है यार? यही तो हमारा काम है कि हमें लोगों से चर्चा करनी है, बात करनी है। और ये चर्चा कब होगी? जब हम अपना मुंह खोलेंगे। बहुत लोगों को मैंने ऐसे सुना कि आप कई लोगों को हम मिलते हैं, देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं, पर जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनकी औकात पता चल जाती है। सुना है आपने ऐसा? है ना? जब बंदा बोलता है ना, तो उसके बोलने से पता चल जाता है कि ये कितने पानी में। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी बोलने की जो एबिलिटी है, अपने बोलने की जो स्किल है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एनहेंस करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये दोस्तों? मैं आपको यहाँ ना एक और बात कहना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को हमें बढ़ाना है। हर एक पॉइंट देखो, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, ढंग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, पर एनहांस कैसे करोगे आप अपने आप को? आगे कैसे बढ़ोगे? अपने आप को एक नए रूप में कैसे देखोगे जब तक आप अपने लिए कोई मापदंड एस्टैब्लिश नहीं करोगे? अगर आपको अपने अंदर चेंज नजर नहीं आ रहा, अगर आप एक दिन खुद उठ के नहीं बोल रहे शीशे के सामने खड़े होके, अरे यार ये मैं क्या बन गया हूं, ये तो मैं कभी था ही नहीं, दोस्तों। मेरे चेहरे पे कभी हंसी नहीं होती थी, मेरा मुंह ऐसा होता था हमेशा कुप्पा, कभी मेरे चेहरे पे हंसी नहीं होती थी। पर आज मुझे लगता है कि मुझे हमेशा स्माइल करके रखना चाहिए अपने फेस पे। देयर शुड ऑलवेज बी स्माइल ऑन माय फेस एंड आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर दैट। और बहुत ज्यादा ट्राई मैं करता हूँ। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ये खुशी मेरे अंदर जो खुशी पैदा हो रही है, वो मेरे चेहरे पे भी नजर आ रही है। और जब बात लोग नोटिस करें और जब लोग बोलें, तब उसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव आ गया, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो ये अगर आपके अंदर अभी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसका नाटक करना पड़ेगा, उसकी नौटंकी करनी पड़ेगी। क्या करने की? स्माइल रखने की, खुश रहने की। ठीक है, तो सीरियस होके मत देखो आज का सेशन, एकदम बत्ती सी बाहर निकाल के देखो, एकदम स्माइल के साथ। ठीक है, जैसे मनजोत मैम की बत्ती सी नजर आ रही है, एकदम बड़ी वाली। ठीक है, तो दोस्तों स्पीकिंग अप कैसे होगी? स्पीकिंग अप होगी जब आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा, बोलने के लिए कंटेंट होगा। कहां से आएगा वो कंटेंट?
वो कंटेंट आएगा ऐसे मीटिंग अटेंड करने से, वो कंटेंट आएगा ऐसे 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 मीटिंग को अटेंड करने से। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। स्माइरा महाजन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं आपको म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभिषेक जी मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करता है तो प्लीज आप उनको म्यूट कर दीजिएगा। मेरे को बना दो, मेरे को बना दो। ऑल राइट, थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा स्पीकिंग अप कैसे आएगी, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता था। कवलप्रीत मैम, मेरे वाइफ मेरे बारे में क्या बोलते हैं जरा बताएंगे आप? अगर मुंह में दही जमानी हो गई हो पूरी तो अब कुछ बोल भी लो। हाँ, अगर मुंह में दही जम गई हो तो अब कुछ और बोल भी लो। मैं पंजाबी से कहते हैं कि मुंह च घुंगड़ियां पाई हुई है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है? तो यानी कि आप मुंह खोलो बोलो, इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ बोलता नहीं था। आई वॉज नॉट अ गुड स्पीकर, या गुड स्पीकर नहीं कहूंगा, आई वॉज मैं बोलता नहीं था, कम बोलता था। ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस की कमी थी या बोलना नहीं आता था, मैं बोलता नहीं था। पर जब हम इस बिजनेस में आए और ये समझ में आया कि पब्लिक स्पीकिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या किया, इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। जब आप सीखते हो तो क्या होता है, आप बोलते हो। आपके पास जब कंटेंट होगा तभी तो आप बोल पाओगे। पर एक और बात है, मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया बोलने से। मेरे को अगर कुछ नहीं भी आता था तो मैंने बोलने की कोशिश की। जो मेरे शुरुआती दिन थे ना, अगर उन दिनों की अगर मैं रिकॉल करूं, या जो लोगों ने तब मुझे सुना होगा और अब जो सुनते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या डिफरेंस है, दे विल टेल यू द डिफरेंस। तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे आएगी, कैसे आप इस पे महारत हासिल करेंगे? बोल बोल के। वैसे तो इसके कोर्सेज भी बहुत होते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप सीखना चाहते हो कि हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, दोस्तों इतने सारे फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगी। दोस्तों मैं पहले बोल दूं, विल आपको यहाँ ले आई है, मगर आगे आपको स्किल लेके जाएगा। विल आपको यहाँ ले आई है, 9 से 10 आप आ रहे हैं, आपकी विल है इसलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, मगर स्किल जब तक नहीं बढ़ाएंगे ये 9 से 10 में घूमते रह जाएंगे। ये 9 से 10 से बाहर कब निकलेंगे? जब आपका चेक 10 लाख का हो जाएगा, तब आप ये 9 से 10 से बाहर निकलेंगे। और ये 10 लाख का चेक कैसे आएगा? जब आप अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, जब आप अपनी बोलने की एबिलिटीज को बढ़ाएंगे। सीखना पड़ेगा। मैं हर पॉइंट के ऊपर ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। इशारा मात्र में बात करना चाहता हूं, मगर कुछ बातों पे हो सकता है मैं भावनाओं में बह जाऊं, तो बुरा मत मानिएगा। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? सो आई लव यू ऑल एंड आई सिंसियरली वांट कि आप सब लोग 10-10 लाख रुपए महीना कमाओ। हम सब लोग अपना 26 AS फॉर्म जो आता है ना गवर्नमेंट का, वो सब हम लोग भी डालें फेसबुक के ऊपर के लो भैया 1 करोड़ रुपए का 26 AS फॉर्म देख लो, आता है पैसा, राइट? तो ये सब हमें करना है। दूसरा पॉइंट, ओ माय गॉड दोस्तों, एक पॉइंट हिलाने वाला है। बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। अपनी ना अपलाइन के साथ, ना डाउनलाइन के साथ, ना वाइफ के साथ, ना बच्चों के साथ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया का एक जो वर्ड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक टॉप पॉइंट जो शेयर कर रहा हूं, ये दुनिया के कामयाब लोग कह रहे हैं। कामयाब लोग जिनको दुनिया जानती है, जिनका सिक्का चलता है, वो लोग ये बातें कर रहे हैं। Being honest with yourself, और as an entrepreneur, as a businessman, as a businesswoman, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। और आज कोई भी बात मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ एहसास दिलाने आया हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हमने रख लिया तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं खुद हिल गया, मुझे भी अपनी कमी समझ में आई, और मैंने ये डिसाइड इसलिए किया क्योंकि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, हमारे विकास जी ने
जब सेशन लिया था ना प्लान के ऊपर, तो उन्होंने एक बात कही थी, कि आज प्लान समझाते हुए ना मुझे समझ में आ गया कि मेरी कमी कहाँ पर है। जब कोई चीज आप समझाते हो, सिखाते हो ना, तो सिखाते हुए आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, राइट। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। कभी भी घबराइए मत बोलने से, और अपने आप से झूठ कभी मत बोलिए दोस्तों, अपने आप से। ये हमारी एक कमजोरी है, बहुत बड़ी कमी है जो हम लोग हमेशा करते हैं दोस्तों। वी से लाइज, हम झूठ बोलते हैं अपने आप से कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो मोदी केयर में बहुत बिजी हूँ यार, मैं तो मोदी केयर कर रहा हूँ। जबकि प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। आपकी जमीर को जगाइए, अपने सामने रखिए। अगर आप ना, आपको किसी को जवाब देना है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे अपलाइन भी आपकी बॉस नहीं है, आप अपलाइन को भी जवाबदार नहीं हो, आप अपलाइन को भी जवाबदेह नहीं हो इस बिजनेस में। ये मॉडल है बिजनेस का, मगर आप अपने आप को जवाब दे, आप अपने आप को जवाब दो। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, ना मैं अपने हस्बैंड को आंसरेबल हूँ, ना मैं अपने बच्चे को आंसरेबल हूँ, मैं सिर्फ आंसरेबल हूँ अपने भगवान को और अपने आप, अपनी कॉन्शियस को। आपकी कॉन्शियस कौन है? आपकी कॉन्शियस आपका भगवान है, क्योंकि आपके भगवान आपके अंदर है। आपके अंदर, यही कहते हैं ना, परमात्मा और आत्मा। आत्मा जो है वो परमात्मा की रूप है, परमात्मा का रूप है। इसका मतलब आप खुद भगवान हो, आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है, आपकी कॉन्शियस भगवान है। तो आपको झूठ किससे बोल रहे हो भाई? सोचो जरा इस बात के ऊपर। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ऑलवेज, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा पॉइंट, हैविंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अब ये स्किल है। यस, ये स्किल है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस को एनहेंस करना एक स्किल है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना एक स्किल है। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा गहना है। इंसान का सबसे बड़ा आभूषण उसका आत्मविश्वास है। कोई मोदी केयर को देख के ज्वाइन करता है कि आपको देख के ज्वाइन करता है? बताइए मुझे। पीपल ज्वाइन यू और पीपल ज्वाइन मोदी केयर। लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, बाद में मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं। तो आपको लोग कब ज्वाइन करेंगे? जब आपका आभूषण जो है कॉन्फिडेंस, आपका जो गहना है कॉन्फिडेंस, वो लोगों को नजर आएगा, सुंदर सा चमकता हुआ चमकदार गहना, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मविश्वास देखकर, सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मविश्वास देखकर। तो ये आत्मविश्वास आपको कहां से लाना पड़ेगा? बाजार में मिलेगा? नहीं मिलेगा, अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस इज अ प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड्स। ये भी एक प्रैक्टिस है। आपको कॉन्फिडेंट रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बात करो किसी के साथ, तो आपके शब्दों में वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति जो बात ना भी करे, उसकी वाइब्रेशन समझ में आ जाती है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपकी वाइब्रेशंस जो है वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, वो लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंट बिहेव करिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस नजर आ जाना चाहिए। आप किसी के साथ जब बात करने जा रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, आप उठ कैसे रहे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। क्या आप इन सब चीजों को चेक करते हो जब आप प्लान दिखाने जाते हो? क्या आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो जब आप किसी से मिलने जाते हो? रखना पड़ेगा, आज से अभी से रखना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ। एक गुजराती स्पीकर है मिस्टर संजय रावल जी, गुजराती में बोलते हैं हमेशा, बहुत बड़े, गुजरात में बहुत नाम है उनका। और मैंने उनकी पता नहीं कितनी वीडियो सुनी है जो मुझे गुजराती समझ में भी नहीं आती, तब भी सुनी है। और ये देखते देखते मुझे, क्योंकि ये पैशन, जोश, जुनून जो होता है ना, ये इन्फेक्शियस होता है, ये बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। तो मुझे उसका बॉडी लैंग्वेज से समझ में आया कि बंदा पैशनेट है। और बाय लक मुझे उनका एक सेशन मिल गया जो हिंदी में था, और किसी इंस्टीट्यूट में वो ये सेशन दे रहे थे। तो ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा उनकी, बट उन्होंने एक बात कही कि अपनी बाजू पे ना यहाँ पर लिखवा लो, लिख लो, आई एम द बेस्ट। यहाँ पर लिख लो, आई एम द बेस्ट। कोई भी काम करो, कोई भी काम, you have to do it as nobody else can do it as you. You are the best, you are the best. हर काम आप ऐसे करो, yes I am the best, यहाँ लिख लो।
आई एम द बेस्ट। और ये कब होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। यस आई एम द बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द ओनली बेस्ट, नो, बहुत फर्क है। गजनी का डायलॉग याद आ जाएगा, आमिर खान जब कहता है आई एम द बेस्ट और आई एम द ओनली बेस्ट, दोनों में बहुत फर्क है। आई एम द बेस्ट कहने में कोई बुराई नहीं है, आपको बेस्ट बनना है, यू आर दी बेस्ट। आप जो भी काम करो उसमें यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप देखिए कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरे पूरी कायनात आपके सामने झुक जाएगी, पूरी कायनात आपके सामने झुक जाएगी। यू आर दी बेस्ट। आपको हर काम बेस्ट करना है, खाना खाना है बेस्ट तरीके से खाओ, हर काम बेस्ट तरीके से, हर काम, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, एवरी वर्क you should do, you should do as you are the best, you are the best। थैंक यू। और ये जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये एक टिप कह लीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, अंदर से बोला करिए आई एम द बेस्ट, यस आज मेरा प्लान बहुत जबरदस्त होगा, अरे ऐसा डेमो करके दिखाऊंगा कि ये अभी मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ऐसा डेमो करके दिखाऊंगा, कभी इसने इस चीज का ऐसा कभी डेमो देखा ही नहीं होगा, राइट। कितने सारे लोग हैं हमारे बीच में। मैं मेंशन करना चाहूंगा, फ्रीडम हमारा सैनिटरी नैपकिन का डेमो 1 मिनट के अंदर कर दिया। यू वोंट बिलीव 1 मिनट में फ्रीडम का डेमो कैसे हो सकता है, ज्योति सुकुमार जी ने करके दिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है, इतना बढ़िया जबरदस्त रोल प्ले किया। कैसे अंदर से आवाज आती है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हर वो काम, चाहे एक वो छोटा सा डेमो क्यों नहीं है, ऐसे करो कि लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए, राइट। आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। लिसनिंग, इट इज अ स्किल। सुनना बहुत, बाप रे, सुनना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है ना। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं, बी द लास्ट वन टू स्पीक। आप कहीं बोलने के लिए गए हैं, आप कहीं बोलने के लिए जा रहे हैं, बी द लास्ट वन टू स्पीक। इसका मतलब क्या है? आप सबको सुनेंगे, आपको सबको सुनना पड़ेगा। और जब आप सबको सुन लेंगे, जब आप सबको सुन लेंगे तो आप सबसे बेहतर बोलेंगे। आपके अंदर जब लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, आप लिसनिंग, ये स्किल क्यों है भाई? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अंदर ना वो कुछ मतलब हिलने लग जाता है, कुछ अजीब सी हलचल होने लग जाती है अगर कहीं बैठ के उनको सुनना पड़ जाए किसी को, ठीक है। ये लिसनिंग की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हमारे बिजनेस में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप किसी से मिलने जाते हो, किसी को प्लान दिखाने जाते हो, तो हमें सिर्फ, हम जाते ही हाँ जी चटर पटर हम शुरू हो जाते हैं, हमारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। सुनो, पहले सुनो, लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। आपकी ये जो स्किल है ना, ये आपको बहुत बड़ी जीत दिला सकता है। लिसन करने से क्या फायदा होता है, सुनने से क्या फायदा होगा? आप जब किसी को मिलने गए और उसको आप प्रोवोक करें बोलने के लिए, वो बोले, वो अपनी बात में आपको एक ऐसा पॉइंट दे जाएगा, ऐसी दुखती रख दे जाएगा कि आप उसको पकड़ लोगे और उसको ज्वाइन करवा लोगे। आप उसको पकड़ लोगे और उससे आप काम करवा लोगे, मगर कब? जब आप उसको बोलने का मौका दोगे। हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें बहुत कुछ पता है, हम अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते। अरे मेरी सुन, तुझे क्या पता है, मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूं मेरे सामने, तेरी मतलब तुझे क्या पता है मेरे सामने, तू मेरी सुन। नहीं, लिसनिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसका क्या फायदा है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, इस स्किल का एक बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा ये है कि आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपकी एक ऐसी पॉजिटिव इमेज तैयार होगी, ऐसी पॉजिटिव इमेज तैयार होगी, उसका एक बहुत जबरदस्त ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाएगा। यार ये बंदा ने मुझे, इसने मुझे पूरा सुना, इसने मेरी बात को पूरा सुना, मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सिर्फ इस सिंगल लिसनिंग की स्किल से आप सामने वाले को जीत सकते हो। तो इतनी अच्छी स्किल है दोस्तों। आप जब आपके घर कोई आया कुछ बात आपसे करने के लिए और आप सुन नहीं रहे हो, उसको बीच बीच में टोक के आप अपनी बातें कह रहे हो,
सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, ठीक है। जितना ज्यादा आप सुनोगे आपको समझ में आएगा कि बंदा कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ये बातें आप एनालाइज कर पाओगे अपने दिमाग में और आप उसकी दुखती रग जो है पकड़ लोगे, राइट। तो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। 5वां पॉइंट, मैनेजिंग योर टाइम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। हम सब लोगों के पास, हमें बहुत लोग ये बोलते हैं ना, टाइम नहीं है सर, टाइम ही नहीं है जी, बहुत बिजी हूं मैं, बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिल रहा मोदी केयर करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, वही 24 घंटे हैं जिसमें बाटा काम कर रहा है, वही 24 घंटे हैं जिसमें टाटा काम कर रहा है, वही 24 घंटे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। फर्क कहाँ है, फर्क कहाँ है, हम टाइम को क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। चलिए हम ये छोड़ देते हैं, टाटा बाटा आटा शाटा बहुत बड़े नाम है ना, हमें लगता है कि हम इनसे अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। चलिए हम सिंपल कैलकुलेशन पे आते हैं, भाई कितने घंटे होते हैं एक दिन में। क्यों, कुछ गूगल करने तो नहीं चले गए, कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स। वेरी गुड। किसी के पास कम ज्यादा तो नहीं है ना, बराबर है सबके पास 24 घंटे? यस यस। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने घंटे सोना अच्छा लगता है, कितने घंटे सोना चाहते हो? 6 to 7 hours. 6 hours, sir. 7 hours. 7 hours. 6 hours. So 4 to 6 hours are sufficient. Sufficient. डॉक्टर ने कह दिया भाई 4 to 6 hours are sufficient. चलो हम मान Sir, के चलते average, sir, average 6 hours. चलो ठीक है, हम थोड़ी सी और लीवरेज, मानना पड़ेगा। हम थोड़ी सी लीवरेज दे देते हैं, 8 घंटे लगा लो जी सोने के। 8 घंटे सोने के हो गए, और मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो कितने घंटे काम करोगे? 8 घंटे। 8 घंटे, 8 से 10। Sir, average 8 hours. 8 hours। चलो और लीवरेज दे देते हैं, 10 घंटे मान लो। चलो बहुत मेहनती हो आप, बहुत ज्यादा प्रेशर है बॉस का, बहुत ज्यादा देर दुकान खोल के रखनी पड़ती है। कितने घंटे काम कर लिया? 10 घंटे काम कर लिया। कितना हो गया सर? 17 hours। 8 घंटा और 10 घंटा, 18 घंटा हो गया। 18 hours. 18 hours. 18 घंटा हो गया। 24 में से 18 घंटे निकल गए, कितना बचा? So 6 hours. 6 hours। 6 hours में से खाना पीना हगना मुतना अगर निकाल दें 3 घंटा कर लोगे। 3 घंटे बहुत है खाने पीने के लिए, साफ सफाई साफ सुथरा सब कुछ अपने आप को तैयार शैयार करके, दाढ़ी वाड़ी बांध के, पगड़ी बांध के तैयार करने के लिए काफी है 3 घंटे। यस यस सर, यस। कितना बचा? 3 आवर्स लगा सकते हैं किसी एक्स्ट्रा चीज के लिए, किसी लर्निंग के लिए, किसी स्किल डेवलपमेंट के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, किसी लिखाई के लिए। यस सर। बिल्कुल सर। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है, ये 3 घंटे मैनेज क्यों नहीं हो रहे एक डिसिप्लिन के साथ? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके हाथ में है, प्रॉब्लम आपके हाथ में है, और उसका नाम है मोबाइल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोबाइल, जो आपको फेसबुक की रील्स में से, यूट्यूब के शॉर्ट्स में से बाहर भी नहीं निकलने देता। आपको आपके सर प्रॉब्लम हाथ में नहीं दिमाग में है। आपके हाथ में प्रॉब्लम, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें प्रॉब्लम है। कैसे उसको ठीक करोगे? ये 3 घंटे जो आप बर्बाद कर रहे हो, इसको कैसे आपको इसको ढूंढ के निकालना है इन 3 घंटों को, जिसको आप सही डायरेक्शन में लगाना अगर शुरू कर दिया दोस्तों, मोदी केयर में 3 घंटे काम कर लोगे ना, अरे नैया पार लग जाएगी। 3 घंटे भी अगर काम कर लिया, देखो 10 घंटे कोई काम नहीं करता। आप बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। देखो मैं तो हायर साइड पे जा रहा हूँ, आपने कहा 4 से 6 घंटे, मैं तो 8 घंटे सुला रहा हूँ आपको।
उसका भी एक पॉइंट है, वो भी आगे मैं लेके आऊंगा। 8 घंटे सुला रहा हूं आपको, 8 घंटे, इससे ज्यादा क्या सोगे यार। 10 घंटे काम कर लो, अपनी आजीविका चलाने के लिए चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का टाइम क्या करते हो, झक मारते हो 6 घंटे। क्यों उस टाइम को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ये सवाल अपने आप से पूछो। हर किसी के पास सफिशिएंट टाइम है। मुझे फोन आया, हमारे हीर मैडम है नागपुर से, उनका फोन आया कि सर एक प्रोस्पेक्ट मिला है, वो ऑलरेडी 18 से 20 घंटे काम करता है, मगर अभी वो और तैयार है, वो बोल रहा है मुझे एक और काम करना है। उसको प्लान दिखाना है। कितने बजे पता है? 4 बजे सुबह। वो कहता है मैं सुबह 4 बजे फ्री होऊंगा, मेरे पास टाइम सुबह 4 बजे टाइम है, बताओ मुझे बिजनेस दिखाओ 4 बजे सुबह। हीर मैडम का फोन आया कि सर मुझे बता दो कि मैं उनको क्या समझाऊं, सुबह 4 बजे मीटिंग है। मैंने कहा मुझे फोन करके उठा देना, मैं मीटिंग कर लूंगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, उसके बावजूद एक काम और ढूंढ रहा है, भैया उसको मिलना जरूरी है, उस महान इंसान को मिलना जरूरी है। उसके लिए 4 बजे भी उठना पड़ेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फिक्स हो गया, सुबह 4 बजे फोन नहीं आया, वो फ्री नहीं था। कितने बजे फोन आया? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे फोन आया और मैंने 6 बजे उठ के उसके साथ 1 घंटा प्लान दिखाया, उसको बात की उसके साथ 1 घंटा। मैंने वो ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, काम शुरू हो गया हुआ है। मैनेज योर टाइम। ये आपकी कामयाबी का मसला है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ढूंढ के चुराना पड़ेगा टाइम, आपको चुराना पड़ेगा। यस, यहां से मैं टाइम चुरा के मोदी केयर में डालूंगा। अगर तो आपको मोदी केयर, यस सोडी मैम, वेरी गुड, सोडी मैम का मैसेज आया कि ही हैज जॉइंड। तो अगर आप नहीं निकाल रहे हो टाइम तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है, ये समीर मोदी की प्रॉब्लम नहीं है। समीर मोदी ने तो दे दिया आज का आपको प्लेटफॉर्म बना के, ये लो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब सिमरन जिंदगी तो सिमरन को ही जीनी है ना, समीर मोदी को थोड़ी जीनी है। रोटियां तो सिमरन को ही पकानी पड़ेंगी ना, घर तो सिमरन को ही चलाना पड़ेगा ना, कि समीर मोदी आके चलाएगा। मौका भी है, दस्तूर भी है, प्लेटफॉर्म भी है, सब कुछ है तैयार। किसको टाइम निकालना पड़ेगा? किसको? हमको टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, राइट? इसलिए मैनेज योर टाइम और अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। घर हाथ से निकल जाएगा, घर दोबारा बन जाएगा। कोई बड़ा नुकसान हो गया जीवन में, फिर से वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लाखों का नुकसान हो गया, लाखों कमा लोगे, पर जो टाइम आपके हाथ से निकल गया, क्या वो टाइम वापस आएगा? क्या वो टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा। Why are you wasting your time? Ask yourself. सवाल पूछो अपने आप से, अभी लिखो अपने कागज के ऊपर, Why am I wasting my time? लिखो। अपने आप से जब सवाल पूछने की आदत डालोगे ना, तब आपके अंदर से जवाब निकलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। Why am I wasting my time? क्यों? एक बात याद रखिएगा, लोगों के लिए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कीमत है, और वो है उनका टाइम। पैसे की कीमत नहीं है उनके लिए, उनके टाइम की कीमत है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसीलिए वो 24 घंटे के अंदर लाखों घंटे काम करते हैं। कितने लोग काम करते होंगे टाटा आटा बाटा साटा में? किसके लिए काम कर रहे हैं वो? टाटा के लिए। 1000 एम्प्लॉय टाटा के लिए काम कर रहा है, रोज 10 घंटा। कितने घंटे काम हुआ एक दिन में टाटा के लिए? 1 लाख घंटा एक दिन में। वही 24 घंटे तुम्हारे पास, वही 24 घंटा हमारे पास। फर्क कहाँ है? 1 लाख घंटा बना लिया उसने इसी 24 घंटे के अंदर, और हम बोल रहे हैं आई एम बिजी। आई एम बिजी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं किसी को बात नहीं कर सकता यार, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। खाने को पैसा नहीं है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं ना। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ।
किससे झूठ बोल रहे हो कि टाइम नहीं है? किसको दिखा रहे हो? अपने आप से बात करो यार, शीशे के सामने खड़े होके बोलो। गुड। 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट, 6वां स्किल आपको जो डेवलप करना पड़ेगा, स्टॉप वाइनिंग। इसका मतलब क्या है? स्टॉप कंप्लेनिंग continuously, stop criticizing continuously and stop condemning continuously. Criticizing, complaining and condemning, ये स्किल आप बोलोगे कैसे है भैया? ये स्किल है। इंसान कुछ भी नहीं, इंसान अपनी आदतों का प्रोडक्ट है। इंसान कुछ भी नहीं, इंसान अपनी आदतों का प्रोडक्ट है, अपनी हैबिट्स का प्रोडक्ट है। और हैबिट हमारी क्या है? हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कंप्लेन करना, हर चीज को कंडेम करना। अरे बकवास प्रोडक्ट, ऐसे इससे अच्छा तो वो है, इससे अच्छा तो वो है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हर चीज में इसने ये सही से नहीं बोलता, वो अच्छा नहीं बोलता, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। पूरा दिन, पूरा टाइम हम लोग यही करते रहते हैं, क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से याद रखना, ये मैं नहीं बोल रहा कि इसीलिए कि आप मुझे फोन ना करो किसी बात को क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन करने के लिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये बोल रहे हैं, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग एंड कंप्लेनिंग। और ये एक स्किल है, ये भी आपको एनहांस करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। एक जो लीडर है जिनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, उन्होंने एक मेथड बनाया इसको अपने लोगों को सिखाने के लिए, स्टॉप वाइनिंग वेडनेसडे। आदत है ना हम लोगों की, बहुत खतरनाक आदत है क्रिटिसाइज करने की, कंडेम करने की, कंप्लेन करने की। अपने बच्चों को रोज क्रिटिसाइज करते हैं हम, अपने बच्चों को रोज कंप्लेन करते हैं हम, तू ठीक से नहीं बोलता, तू ठीक से नहीं बैठता, तू ठीक से नहीं खाता, तू ये करता है, तू वो करता है। कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हर वक्त, हर रोज। तो वो कहते हैं कि स्टॉप वाइनिंग वेडनेसडे रखो, यानी एक वेडनेसडे हम ऐसा रखेंगे अपनी लाइफ में, हर वेडनेसडे को ना हम क्रिटिसाइज करेंगे, ना हम कंप्लेन करेंगे, ना हम कंडेम करेंगे। रोज करना नामुमकिन है ना, मुश्किल है, आदत से मजबूर है भैया। 40 साल के हो गए, 40 साल से यही करते आ रहे हैं, एक दिन में कैसे बदल जाएंगे? तो हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ये चॉइस आपकी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। जितनी भी मैं स्किल्स आपको बता रहा हूँ, इसको अपने अंदर कैसे पैदा करना है, ये चॉइस आपकी है। कैसे करना है ये देखना आपको है। तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉप वाइनिंग वेडनेसडे। एक दिन नियत करो कि आज ना हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, ना किसी बात के लिए हम कंप्लेन करेंगे, ना कुछ हम कंडेम करेंगे। तैयार हैं आप ऐसा करने के लिए? ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन। नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेनिंग, कुछ भी हो जाए, नो कंप्लेनिंग, नो क्रिटिसिज्म, नो कंडेमिंग। ग्रेट। 7वां पॉइंट, स्टे प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट। स्टे प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट। आज में जियो, आज में। हम लोग कहां जीते हैं? पास्ट में। कहां जीते हैं? पास्ट में। क्या पास्ट में जीने से पास्ट बदल जाएगा? क्या पास्ट में जीने से पास्ट बदल जाएगा? मैंने ये काम किया था, मुझे लाखों का नुकसान हो गया, काश मैं ये काम नहीं करता तो आज मेरे ऊपर इतना कर्जा नहीं होता। क्या ये बदल जाएगा ऐसा सोचने से? नहीं। फ्यूचर में जीने से कुछ होगा कि हर वक्त का मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं अंबानी जैसा बन जाऊं, मैं इसमें गोल सेटिंग और वो सब बातें अलग हैं। कुछ लोग सिर्फ फ्यूचर में ही जीते हैं, फ्यूचर में ही बैठे रहते हैं। पर फ्यूचर बनेगा कैसे? फ्यूचर कब बनता है? फ्यूचर कब तैयार होता है? जब हम आज में काम करेंगे, जब हम आज एक्शन करेंगे, आज में काम करेंगे, तो क्या बनेगा? फ्यूचर बनेगा। राइट, फ्यूचर बनेगा अगर आज एक्शन करेंगे। तो कहां जीना बेहतर है? पास्ट में, फ्यूचर में, कि अभी इस पल में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सर। प्रेजेंट मोमेंट में जीना जरूरी है।
और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी नहीं सॉरी इंसिडेंट सुनाता हूँ। लिखा तो मैंने बड़ा कुछ था कि यहाँ पे मैं ये बातें बोलूंगा, पर वो बातें नहीं बोल रहा मैं। अब मैं आपको वो बात बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ और जिसको मैंने प्रैक्टिस भी किया। मेरा बेटा हृदयेश्वर सिंह, ठीक है, कितने साल का, अभी 11 साल का, और ये बात कम से कम मैं 2.5 से 3 साल पहले की आपको सुना रहा हूँ, तो वो होगा मेरे ख्याल से 8 या 9 साल का। भाई साहब को चाहिए थे जूते, तो वो कहता है कि मुझे शूज दिलाओ, मुझे शूज दिलाओ। अभी उसके पास 2 जोड़े ऑलरेडी थे, ही वॉज हैविंग द शूज। तो ये बात हो सकता है कई लोगों ने पहले सुनी भी हो, मगर यहाँ बतानी बहुत जरूरी है। बी लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट, और खुशी के साथ जियो प्रेजेंट में, आपका फ्यूचर बहुत खुशनुमा हो जाएगा। कैसे? मुझे वो कहता है कि घर में कहता है कि शूज लाने, शूज लाने। मैंने कहा बेटा अभी शूज हैं, अभी नहीं मिलने वाले। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। एवरी संडे, हर संडे को ना उसके मामा जी बहुत, मतलब उनको घूमने का शौक है, तो वो उनके साथ जाता है हर संडे को, क्या बोलते हैं उसको, फेरी पे चक्कर लगाने। अमृतसर में बहुत ट्रेंड है कि चलो रात रात को शाम को निकल जाते हैं चक्कर लगाने। तो चले गए भाई साहब। कहाँ चले गए? लॉरेंस रोड पे, अमृतसर की मशहूर लॉरेंस रोड है। तो पूछा उसको, बेटा क्या लेना है, कुछ खाना पीना कुछ लेना? कहता हाँ मामा जी, हाँ मामू, जूते लेने। तो मामा जी के साथ गया। मामा जी तो मामा जी हैं, मामा जी ने दिलवा दिए जूते। तो जूते लेके हृदयेश्वर सिंह घर आ गए, वेरी हैप्पी, वेरी गुड, मतलब उसका बड़ा अच्छा, ही वॉज वेरी हैप्पी। अगले दिन, नेक्स्ट डे, उसकी नानी का घर हमारे घर से बिल्कुल पास में है, तो मैं वहां उसको छोड़ने गया। आई वॉज इन माई कैजुअल इन माई कार। वो घर के जो उनका घर है ना, 4-5 हाउसेस टुगेदर, 4-5 घर इकट्ठे, और सामने घर के बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड का वो पोस्ट है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, खोखा जैसे बना हुआ है, और उसमें सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो बैठता है। तो मैंने उसको गाड़ी से उतरा गाड़ी से, और मैंने स्लोली गाड़ी को रोल करना शुरू किया। आई एम गोइंग। इन द मीनवाइल वो सब उतर के सबसे पहले घर के अंदर नहीं गया, वो उतर के सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसकी बनती बहुत है सिक्योरिटी गार्ड से, तो उसको जाके कहता है शूज दिखा के ना, जट ने नए शूज ले है। मतलब मुझे नए शूज मिले हैं, बड़ी खुशी के साथ उसने वो मतलब उसको दिखाए। तो मेरे दिमाग में वो इंसिडेंट, वो वाक्य हुआ, मेरे दिमाग में एक वो लूप, थॉट का, विचार का लूप शुरू हो गया कि एक नई चीज जब आपकी जिंदगी में आती है, एक नया शूज, जूता है उसके लाइफ में आया, वो पहन के कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, मगर वो खुशी कितनी बड़ी है कि आज मैंने नया जूता पहना। राइट? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिस दिन आप नया सूट पहनते हैं सोनिया मैडम, जिस दिन आप नई घड़ी पहनते हैं मीनू शर्मा मैडम, जिस दिन आप नई चूड़ियां पहनती हैं किरण खन्ना मैडम, जिस दिन आप नवी शर्ट डालते हैं अविराज जी, कैसा लगता है उस दिन? कैसी फीलिंग होती है उस दिन? जिस दिन आप नया कोई नई चीज, ब्रांड न्यू कोई चीज पहनते हैं, कैसा लगता है? अलग ही मजा आता है, अलग ही मजा आता है। क्या बात है भैया, जिस दिन कच्छा बनियान भी नया डाला हो ना, तो ऐसा लगता है कि आज तो कुछ बात अलग है। बहुत अच्छी फीलिंग अच्छी फीलिंग आती है ना? यानी कि हर नई चीज आपको ऑसम फील कराती है, ऑसम। और जब वो ब्रांडेड शर्ट डाली हो ना, एरो शेरो की, लुइस फिलिप की, तो जानबूझ के वो, अब वो लिखा तो होता नहीं है बाहर की लुइस फिलिप की है या एरो की शर्ट है, हम क्या करते हैं, उसका जो वो लोगो होता है ना, वो दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, है ना? नई घड़ी पहनी होगी, बार बार टाइम देखेंगे ताकि लोगों को ही पता चले नई, है ना? और जिस दिन आपने नए शूज पहने हो ना, उस दिन चलने में थोड़ी सी आपकी चाल बदल जाती है, तो आप नोटिसेबल होता है कि आपने नए शूज पहने। और फिर जब बात होती है, क्या बात है, शूज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कैसा लगता है? फिर मजा आता है कि नहीं आता? तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, जब भी आप कोई नई, सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू वाइंड अप सून, राइट? तो जिस दिन आप कोई नई चीज पहनते हो ना, उस दिन का कुछ जो फीलिंग है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, कुछ अलग ही फीलिंग होती है।
कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हम क्या बोलते हैं कि हर जो दिन आपकी जिंदगी में आता है वो क्या होता है? नया दिन होता है कि पुराना दिन होता है? नया दिन। नया दिन होता है, इट्स अ न्यू डे। और जब आपको कोई गिफ्ट में कोई चीज मिलती है तो अच्छा लगता है। बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट मिलता है ना, कोई कपड़े दे गया, कोई शर्ट दे गया, कोई कुछ दे गया, तो यू फील सो गुड। आपको हर एक जो नया दिन मिल रहा है, क्या आप उसको खरीद के लेके आ रहे हो? क्या आपको गिफ्ट मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है ना। तो हर दिन, हर सुबह आपके लिए एक नई सुबह है। इट्स अ न्यू डे फॉर यू, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू। तो आपको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये एक नया दिन मिला है, आपको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेल मी दैट। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हर दिन खुश होना चाहिए क्योंकि आपका हर दिन नया दिन है। यस यस यस। एक कदम और आगे चलते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं। आपको अगला सांस आएगी कि नहीं आएगी आपको पता है? नो। तो आपका हर जो सांस है वो क्या है? बहुत कीमती है। इट्स अ न्यू ब्रेथ। और ये New गिफ्ट gift है कि आप always. खरीद के ला रहे हो? गॉड गिफ्ट। ये एक गिफ्ट है, तोहफा है जो भगवान से आपको मिल रहा है। हर पल एक नया सांस, एक नई सांस आपको तोहफे के रूप में मिल रही है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ नया करना चाहिए सर। मजा आ गया। क्या बोलना चाहिए? सर आप म्यूट हो गए हैं। बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए। क्या बोलना चाहिए? मेरे साथ बोलिए, वाह मजा आ गया। मजा। वाह मजा आ गया। जब भी परेशानी हो ना, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सोचना कि ये जो मुझे सांस आ रही है ना मेरे अंदर, जो सांस, अगली सांस जो आई है, ये भगवान का तोहफा है, भगवान का गिफ्ट है। क्या बोलना है? वाह मजा आ गया। वाह। बिल्कुल उसी के जैसा जब आपको एक गिफ्ट मिलता है, नया गिफ्ट मिलता है, नया तोहफा मिलता है, नया कपड़ा मिलता है, तो जैसी फीलिंग आती है ना, हर पल उस फीलिंग के साथ जियो कि वाह मजा आ गया। आप देखो, यू विल फील हैप्पी एवरी मोमेंट। और जब आप हर पल, जो प्रेजेंट पल है, उसमें आप खुश हो गए, तो आपका फ्यूचर खुशहाल हो जाएगा, आपका भविष्य खुशहाल हो जाएगा। अगर आप आज आपने खुश रहना सीख लिया। लिव इन द प्रेजेंट। आज प्लान दिखाओगे, आज डेमो दिखाओगे तो 10 लाख आएगा। बिना आज प्लान दिखाए, बिना आज डेमो दिखाए, बिना लोगों से बात किए 10 लाख नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? पास्ट में जीना है कि फ्यूचर में जीना है कि आज में जीना है, फैसला आपका है। मेरा काम क्या है? जो कामयाब लोगों ने सिखाया, समझाया, बताया, वो आपको बताना है, समझाना है, दिखाना है। 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, बीइंग कंसिस्टेंट। ये एक स्किल है, बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते अपने काम में, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। मास्टरी कब आती है? जब आपका स्किल एनहांस होता है, स्किल बहुत बढ़ जाता है किसी भी चीज को लेके, आप मास्टर बन जाते हो। मास्टरी कैसे आती है? जब आप कंसिस्टेंट होते हो। व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन एनीथिंग। मोहम्मद अली कैसे बना? क्योंकि वो कंसिस्टेंट था अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में। मिल्खा सिंह कैसे बना? क्योंकि वो कंसिस्टेंट था अपनी प्रैक्टिस में। ही वाज कंसिस्टेंट। रंजीत पारी जीबीडी 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 7 लाख वाले जीबीडी कैसे बने? बिकॉज ही वाज कंसिस्टेंट एवरी डे। आज बहुत फोन आ रहे हैं कि तरनजीत जी का 42,000 का चेक कैसे आया, हमें बताओ। अरे भैया, शी वॉज कंसिस्टेंट, दैट्स इट। शी वॉज कंसिस्टेंट फॉर द फुल ईयर, नॉट इवन अ सिंगल हॉलीडे। और उसका नतीजा आपके सामने है। नॉट इवन अ सिंगल हॉलीडे, शी वॉज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। आप पैसा कमाना चाहते हो, जितनी बार आप ब्रेक लगाओगे उतनी बार जीरो से शुरू करोगे।
गाड़ी का जब ब्रेक लगता है तो स्पीडोमीटर कहाँ 90 पे रहता है कि 0 पे आ जाता है? 0 पे आ जाता है। दोबारा आप करना पड़ता है ना एक्सेलरेट, 120 पर जाने के लिए दोबारा एक्सेलरेट करना पड़ता है। नीचे पाया खोले जितनी बार ब्रेक लगाओगे सोनिया मैडम उतनी बार 0 पे आ जाओगे। बुक को भी देख के जितनी बार ब्रेक लगाओगे उतनी बार 0 पे आ जाओगा। बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी। आपने सुना होगा पत्थर, पानी की बूंद स्ट्रांग है कि पत्थर स्ट्रांग है? बताइए, पानी की बूंद स्ट्रांग है कि पत्थर स्ट्रांग है? पानी की बूंद, पानी की बूंद स्ट्रांग है। पानी की ये तो सब बूंद। स्टोरियां सुन रहे हो यूट्यूब पे, सबको पता है, बचपन से पता है। पत्थर पानी की स्ट्रांग है, बूंद स्ट्रांग कैसे है? कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है क्योंकि वो जो टप 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 एक ही जगह पे जब होती रहती है कंसिस्टेंटली, कितना टाइम जब तक वो पत्थर टूट ना जाए। तो आपको कब तक कंसिस्टेंट रहना है माय डियर फ्रेंड्स? कब तक कंसिस्टेंट रहना है? जब तक हम सक्सेस ना हो जाए। 10 लाख रुपए महीने में जब तक ना आ जाए। हाँ, ये बात आई ना, 10 लाख रुपए ना आ जाए जब तक। कब तक कंसिस्टेंट रहना है? आग लगा लो सीने में, 10 लाख ना आए महीने में। जब तक 10 लाख ना आए महीने में। पत्थर की बूंद अगर एक ही जगह पे टप टप पड़ती जाए, उसका कोई वजूद नहीं है पत्थर के सामने मीनू शर्मा जी। मगर पत्थर टूटता है कि नहीं टूटता? टूट जाता है पत्थर भी अगर वो बूंद कंसिस्टेंटली एक ही जगह टप 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 होती रहे। तो आप क्यों जीवीडी नहीं बनोगे यार? आपको क्यों पैसे नहीं आएंगे? क्यों घबराते हो आप लोग? क्यों उसके ज्यादा आए मेरे कम आए, उसके क्यों ज्यादा आए मेरे क्यों कम आए? इतना मेहनत किया, इतना काम किया, पैसा नहीं आया। अपने आप से सवाल, बीइंग ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट। ये स्किल है। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मैस्टरी। मैस्टरी कब आती है? जब आप किसी स्किल पे, किसी चीज पे महारत हासिल कर लेते हैं, देन यू बिकम मास्टर। तो क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी एक स्किल है, स्किल, इसको बढ़ाना पड़ेगा। नोवा पॉइंट, बीइंग पेशेंट। बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं होता। वो काली पई होती है ना, पंजाबी में बोलते थे काली पई हुई। बहुत ज्यादा उनके अंदर वो होता है, मतलब हलचल मची होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? हड़बड़ी नहीं, हिंदी में और क्या बोलते हैं इसको? पंजाबी वालों बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? बेसब्री। बेसब्री, यस। बेसब्र इंसान जो होता है ना, बेसब्री, बहुत ज्यादा बेसब्री, विचलित हो जाता है बंदा, विचलित हो जाता है बहुत जल्दी। अरे यार काम, पैसे नहीं हो रहे, लोग नहीं सुन रहे, लोग नहीं सुन रहे, काम नहीं चल रहा, विचलित हो रहे, विचलित। पेशेंट, बी पेशेंट, धैर्य के साथ आराम से सुकून पैदा करो अपने अंदर। मगर वो पत्थर की बूंद, जो पत्थर के ऊपर जो बूंद गिर रही है उसके जैसे, उसके जैसे। समझ रहे हो बात को? बी पेशेंट। ये 2 पॉइंट तो ऐसी बातें हैं, आपका धैर्य और आपकी कंसिस्टेंसी आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो वहां आपको पहुंचा देगी। एनी प्लेस यू डिजायर टू गो, एनी प्लेस। 10वां पॉइंट, एक टेक्निक है, ये स्किल है, इसको मास्टर कर लेना भैया। एम्पैथी बोलते हैं इसको, एम्पैथी। इसको अपने शब्दों में अगर बोलें, हमारे नेटवर्किंग की भाषा में, तो इसको हम बोलेंगे फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, ये टेक्निक है और इसकी मास्टरी करनी पड़ेगी आपको। और एक ऐसा सटीक फॉर्मूला, ऐसा अचूक फॉर्मूला, एक ऐसा अचूक फॉर्मूला जो आपको जीत दिलाएगा ही दिलाएगा। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। एम्पैथी का दूसरा नाम फील फेल्ट फाउंड। यस, मुझे आपसे सहानुभूति है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, कितने लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था। पर मुझे जब पता चला कामयाब कौन होगा, कि जो सिस्टम को फॉलो करेगा। मैंने सब सिस्टम को समझना शुरू किया। मुझे सिस्टम की ताकत का पता चला जब मैंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। फील फेल्ट फाउंड।
आपको ये फॉर्मूला हर कहीं चिपकाना है, हर कहीं, हर बात में। कोई प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई बिजनेस का ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, हर जगह फील फेल्ट फाउंड को कैसे लगाना है ये सीख लो, ये स्किल अपने अंदर पैदा कर लो, फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक लगाने का। एंड आई टेल यू, यू आर अ विनर। ऑब्वियसली यू आर अ विनर, इसलिए आप यहाँ पर हैं। मगर ये टेक्निक आपने लगा ली, फील फेल्ट फाउंड वाली, कोई नहीं हरा सकता आपको यार, कोई नहीं हरा सकता। nobody can stop you, nobody। ठीक है, तो ये 10 स्किल का एक सेट है दोस्तों। फिर से कह दूं जाते हुए कि ये मैंने नहीं बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया के कामयाब लोग बोल रहे हैं। वॉरेन बफे से मैंने शुरू किया, वॉरेन बफे से शुरू किया है। आप समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट कहां से निकल कर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें जब हम अपने अंदर पैदा करेंगे, स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है, किसी भी स्किल को हासिल किया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए, विल चाहिए। इफ यू हैव द विल, you have all the skill, you'll have all the skills. If you have the will, you'll have all the skills. will आपके अंदर है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। पैदा क्या करना है? अपनी स्किल को बढ़ाओ। अपनी वो क्या कहते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स उठा उठा के, तो क्या बनता है? बॉडी बनती है, मसल बनता है। अपनी मेंटल स्किल को एनहांस करने के लिए ना आपको चिंतन करना पड़ेगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता चिता के समान है, मगर चिंतन कामयाबी की तरफ लेके जाता है। इसलिए चिंतन करो, चिंता छोड़ दो। राइट? सो ये 10 बातें जो आज आपसे मैंने की, माफी चाहूंगा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने आपका आज। सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो क्या? डिमांड हो रही है आपके सेशन की, बंदे निकल के नहीं गए यहाँ से, उतनी की उतनी अटेंडेंस चल रही है। इसका मतलब है सबको ये सेशन चाहिए। आज तो और लगता अभी है लास्ट कि में ये सर ने सेशन लिखा है ऐसी लॉन्ग ड्राइव महीने में एक बार तो चले जाया करो। कौन सी चाय पी के आए हो? आज तो ये लगता है चाहते हैं कि सेशन बंद ही ना हो। सो ये वो 10 स्किल्स थे दोस्तों। ये अगर हमने हासिल कर लिए ना, इसके ऊपर महारत काम कर लिया, इन 10 स्किल्स के ऊपर आपने काम कर लिया, यू विल बी करोड़पति। आप करोड़पति बन जाएंगे। आप सिर्फ करोड़पति नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाएंगे जो सबको प्रभावित करेगा। सबको, एक को नहीं, सबको प्रभावित करेगा। राइट? सो मेरी ये मनोकामना है, शुभकामना है कि आप सब लोग जुलाई की ऐसी धुलाई करें, जुलाई की ऐसी धुलाई करें जो आज तक अपने नहीं की, जो आज तक हमने नहीं की। और जब हम सब मिलके एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत 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 बड़े काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज होस्ट तो मैं ही था, शुरुआत मैंने की, इसलिए मैं बैक टू होस्ट नहीं बोल सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। इतना बढ़िया साथ दिया आपने, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला। ये सब जो बोला ये कामयाब लोग बोल रहे हैं। भैया मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है। ठीक है? सो बहुत बहुत शुक्रिया। हरप्रीत बाजी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर एक लाइन जरूर बोलूंगा। टुडे सेशन वाज फॉर मी द बेस्ट सेशन इन माय लाइफ, फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू नेटवर्किंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुंह नहीं चुप होता। सर द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, ये बोला था ना आपने। तो ये ऐसे पावर बूस्टर सेशंस, द मोर यू गिव, तो उतने ही जुलाई की धुलाई अच्छी होगी। जुलाई की धुलाई चाहिए तो ऐसे आपको 15 दिन में एक सेशन तो देने पड़ेंगे। हाँ जी। एंड वी हाईली डिमांड सर, नहीं तो हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। श्योर सर, श्योर, डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन दैट। देखिए, ये जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, कुछ कंटेंट ढूंढेंगे, अपने अंदर बसाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी डिलीवर कर पाएंगे। तो टाइम के साथ सब कुछ होगा।
सर एक रिक्वेस्ट है, ये रिकॉर्डिंग अगर किया तो ये प्लीज शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ तो मैंने प्लीज लाइव जानबूझ के नहीं किया था, रिकॉर्डिंग कर ली है, करेंगे इसको थोड़ा सा एडिट करके चढ़ाएंगे। राइट, थैंक यू। हाँ जी, यस सोनिया मैम बोलिए। तो मैं बैक टू दी होस्ट बोल सर, देता हूँ, आज somebody का please session- come and टेक द चार्ज, और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सर। आज का जो आपने सेशन रखा है बहुत ही जरूरी था। स्पेशली मैं अपने लिए बताऊं, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। इतना जहाँ शो करते जा रहे हैं तो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सर हमको नाम मिल रहा है, अभी तक नाम मिल ही नहीं सर। जब से हमें घर से बाहर निकल के मीटिंग होम मीटिंग हमने करनी स्टार्ट करी है, अभी तक हमको हाँ थी। लेकिन आज का जो भी सेशन था बहुत ही जबरदस्त और बहुत जरूरी था सर ये सबके लिए, कि अब जिस तरीके से लोग पैंडेमिक टाइम में लोग बाहर निकलकर शुरू कर रहे हैं मीटिंग करना, तो ये बहुत जरूरी था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विकास जी, अभिषेक जी, आप लोग जरा हैंडल कर लो, होस्ट कर लो, देन वी शैल एंड द सेशन। वाओ 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 सर, आग लगा दी अमृतसर से कन्याकुमारी तक आपने। और जो बाइक वाला पोस्टर डाला था ना मैंने, उससे सीधा ही मर्सिडीज GLC वाला बात बन चुकी है। और फ्रेंड सच में सर जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशन के लिए ना थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, ताकि अपनी टीम के ना एक एक पर्सन को हम फोन करके कह दें कि भैया आज का सेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स विकास भी आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, आई थिंक विकास में नहीं है। फ्रेंड्स आज का सेशन है, आगे मैं क्या सबसे लास्ट में बोलेंगे हम? हम अगले सेशन में बात करेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन सच में मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो रिव्यूज हैं ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों ने सेशन मिस किया ना उनके आग जरूर लगे। और यस, हमारी भी जो लर्निंग है वो रिपीट हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।